एवरीवन, आज का जो वीडियो है बड़ा ही शानदार होने वाला है। ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इंग्लिश हम बेहिचक कैसे बोले, तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, जो कि बने रहे इस वीडियो के साथ और आपको जरूर मिलेगा टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए, सबसे पहली पॉइंट तो हेडलाइन आप तो देख ही लिए होंगे। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। कभी भी ये चीज सोचिएगा कि गलती होने से जो मैं डर जाता हूं, तो कभी भी ध्यान रखिएगा सक्सेस होने के लिए फेलियर होना पड़ता है। सक्सेस होने के लिए फेलियर होना पड़ता है। आपके बोर्ड पे लिखा भी है दोस्तों, आप इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन आप डरते हो कि आप कहीं गलती ना कर दो। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब तक आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। गलतियां सभी से होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। बस आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इसीलिए फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। सबसे पहले गलती से ना डरे, गलती तो भाई होगा, होके ही रहेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बहुत बार होता है जब शुरुआत में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तब बोलते समय वर्ड्स दिमाग में आते ही नहीं और इसी कारण हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन दोस्तों, जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हो तो ये आम बात है कि प्रॉब्लम सबके साथ आती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो धीरे धीरे आप और बेहतर बनते जाते हो। इसीलिए शॉर्ट ऑफ वर्ड्स ध्यान रखिएगा, वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। आई फॉरगेट, भूल गए कोई बात नहीं, फिर से देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब एक गलती करते हैं कि हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। सबसे पहले आपको इंग्लिश में सोचना होगा, तब भी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। जब आप हिंदी बोलते हो तब आप क्या पहले दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो फिर हिंदी में बोलते हो? नहीं ना। इसीलिए दोस्तों, कोशिश करिए कि इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश में ही सोचे। अब इंग्लिश में कैसे सोचना है? हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे सोचे? जैसे दिस इज मैन, ये मैन है, ये आदमी, ये वॉच है, ये बॉडी है, ये बोर्ड है, ये लैपटॉप है। इस तरह से आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है। स्वभावतः करते करते अपने आप सीख जाएंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट वेरी लो कॉन्फिडेंस। ये चीज मत रखिए, हर हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ बोलते, ठीक है? यस दोस्तों, जब हम इंग्लिश की कोशिश करते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये सोचकर डर हो जाता है कि अगर गलती बोल दी तो लोग हंसेंगे और यही सोचकर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम इंग्लिश बोलने में घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप गलत ही इंग्लिश बोलते हो लेकिन कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलो तो लोग समझेंगे कि आपको इंग्लिश आती है। कहते गलती भी इतना शिद्दत से करो कि सामने वाले दंग रह जाए और कहेगा वाओ क्या गलती किया है, और वो पकड़ ना पाएगा। इसीलिए आई लव मी, खुद से प्रेम करिए, स्वभावतः आप जरूर बोलना शुरू कर देंगे। तो ये 4 टिप्स थे जो आपको ध्यान रखनी है। ये 4 चीजें और अपने आप इंग्लिश बोलोगे। पहला क्या था? फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। दूसरा क्या था? शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तीसरा क्या था? स्टक इन हिंदी टू इंग्लिश। कभी भी हिंदी से इंग्लिश करना छोड़िए, जो भी वर्ड है उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, स्वभावतः इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इट्स माई गारंटी। वेरी लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हर हमेशा भरपूर रखिए, नहीं आता है फिर भी भरपूर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। समझ गए? चलिए, 4 टिप्स तो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले की शुरुआत आज हम करते हैं मीटिंग ग्रीटिंग। क्या करते हैं? मीटिंग एंड ग्रीटिंग। अरे भैया, सब व्यक्ति मिलता है एक दूसरे से, सब व्यक्ति उनके साथ ग्रीटिंग करता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पीक इंग्लिश। व्हेनेवर यू मीट एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, किसी से भी मिलो या ना मिलो, लेकिन जब भी मिलो तो ग्रीटिंग से स्टार्ट करो भाई। ग्रीटिंग इज द फर्स्ट इंप्रेशन। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ग्रीटिंग होनी चाहिए। हम लोग जो भारतीय सभ्यता में रहते हैं, हम लोग हिंदी में ग्रीटिंग करते क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, श्री कृष्ण, राधे राधे, जो बोलना है बोलते।
लेकिन इन इंग्लिश greeting someone depends on the age, relation and the position of the person. Greeting depends किसी एज पर, रिलेशन पर, पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप जो ग्रीटिंग करिएगा बोलेगा गुड मॉर्निंग, दैट मीन्स नमस्कार इन मॉर्निंग, ये सुबह का नमस्कार है, गुड मॉर्निंग, समझ गए। और जब किन्हीं से विदा लेते हो उस समय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे, इस तरह से आप बोलेंगे तो स्वभावतः ग्रीटिंग आपका अच्छा होगा, समझ गए। दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, मिलते समय, मीटिंग ग्रीटिंग है ये, मीटिंग ग्रीटिंग। और उसी समय अगर विदा ले रहे हो तो बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे, विदा लेने समय आपको ये बात बोलना है। शाम 5 बजे से लेकर के सोने तक, मतलब सोने से पहले तक गुड इवनिंग मिलने पर, और जब विदा लो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, स्वीट ड्रीम, जो भी है वो बोले। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर ए स्मॉलर एज रिलेशन पीपुल एंड मोर फैमिली, ध्यान रखिएगा जिस व्यक्ति से आपका रिलेशन है, घना संबंध है, पीपुल है, उन्हें हाय हेलो जरूर बोले। ध्यान रखिएगा हाय अपने से छोटे, अपने से बराबर, और हेलो अपने से बड़े, और रिस्पेक्टफुल लोगों को हेलो सर, हेलो मैम, इस तरह से। आप किसी से कुछ मांग रहे हो उस समय आप बोलिए प्लीज, काइंडली, ठीक है, बिल्कुल। क्या, जैसे आपको अगर आप प्यास लगा है क्या बोलिएगा, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। पेन लेना है, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन, क्लियर, इस तरह से आप बोल सकते हो। और आपको कुछ दिया गया, या फिर आपको कुछ दिया गया, या फिर किसी ने आपके बातों को इज्जत किया, सराहना किया, रिस्पेक्ट किया, तो आप उन्हें थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, थैंक यू या फिर थैंक्स। अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो यू हैव टू गिव हिम, क्या आपको क्या मिलेगा, धन्यवाद, लेकिन आपको उन्हें क्या बोलना है उसके रिप्लाई में, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट इज। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दूसरा वीडियो जस्ट ही लेने वाला हूं, कमेंट करिए कैसा लगा ये वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय देने के लिए।